तरीके से उसको फ्लोट करना। हम्म। जबकि हर जगह रेप हो रहा है, जी जी। आगे चल के रेप ना हो, हम्म। सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लाए, इन मुद्दों पे आपको बात ही नहीं करना है, तो बताइए मेरा वहाँ रहने से क्या फ़ायदा है? वो बात तो सब सही है आपकी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आपका बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्ट ये है कि भाजपा क्या है, कांग्रेस क्या है, थोड़ा हम्म ममता बनर्जी की खिंचाई की जाए। हम्म। ममता बनर्जी, आप तो खिंचाई की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हम्म। हैं वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ सर। पे लोगों की हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार हो रही है, इसका जी मतलब है देयर इज़ ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जी जी सर। आर्टिकल 356 में ये जी। प्रावधान दिया गया है, हम्म। तो ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, अभी तक नहीं किया गया है। और ऐसा करने की माननीय नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत भी नहीं है। सही तो बात है सर। तो आपका शुभ नाम क्या है? अजय ठाकुर सर। तो अजय ठाकुर जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जी। हम अपना समय क्यों खराब करें? ठीक है सर। देखो, मेरा ये कहना है कि यदि आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 6 बजे फिर आ जाऊँगा। जी मेरे जी पास सर। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन हाँ। मैं उन फैक्ट्स पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। हम्म। देखिए, मेरे पास फैक्ट्स हैं कि वो प्रिंसिपल जो है, उसने उसे सुसाइड करने की कोशिश क्यों की गई? हम्म उसने जो है ना देर से रिपोर्ट क्यों की? हम्म। जो वहाँ पर ऑलरेडी सीसीटीवी लगे हैं, जिससे कि वो ईयरफ़ोन के माध्यम से वो संजय को जो है, जो गिरफ्तार इन्होंने किया है, हम्म। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सीसीटीवी थे। तो बिल्कुल। उस ड्यूरेशन के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, वो क्यों नहीं खंगाले जा रहे हैं? हम्म। क्योंकि किसी का जो है अपराधी से लेना-देना नहीं है। सब जी। लोग राजनीति करके अपना अपना। राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। बस मेरी बस। जो है अजय जी, क्या नाम, अजय बताया ना आपने? जी जी सर। तो अजय जी, मेरा प्रार्थना ये है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा? और सुदर्शन न्यूज़ भी अपनी रोटी सेक रही है। देखो, मैं आपको बताऊँ, जी सर। निष्पक्षता सुदर्शन न्यूज़ में भी नहीं है। नहीं सर, किसी में भी नहीं है। अभी तो आज के टाइम में तो आप खुद ही जानते हैं, आप भी वहीं का पार्ट हैं, एक मतलब रह चुके हैं एक पार्ट। मैं ये एक। कह रहा हूँ, मैं 7 साल तक डीजी था। जी मैं जो है आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ, जी जहाँ जी। हमने टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करके ऑपरेशंस में यूज़ किया है। बिल्कुल सर। मेरे समय पे 37 साल की बड़ी नौकरी में किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई है कि वो हमारे काम में इंटरफियर करे। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन क्या हम ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पैदा कर सकते हैं? आप ये बताइए, 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था जी। कि एक सिक्योरिटी कमीशन होगा और उसके माध्यम से हम पुलिस को जो है ना इम्यून करेंगे, पुलिस को आइसोलेट करेंगे, पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाएँगे, हम्म। तो सिक्योरिटी कमीशन क्यों नहीं बना? और बिल्कुल सर। सवाल अकेला पुलिस को इम्यून करने का नहीं है, हम्म। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? इसमें अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और हम्म 2 तरीके के कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक हम्म। स्टेट गवर्नमेंट से और दूसरा उस अधिकारी बिल्कुल। से जिसने अपना काम नहीं किया है। जी। आज आप थानों के चक्कर लगाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, हम लोग पैनल पे बैठ के नेतागिरी करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सिस्टम को कौन बदलेगा? बिल्कुल सही बात है तो सर आपकी। अजय जी, मेरी प्रार्थना तो ये है कि ये जी। सब सुदर्शन टीवी जो कर रहा है वो करता रहे। मैं 6 बजे जी। आ भी जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सर। आई विल बी अवेलेबल एट 6 o'clock एंड आई विल जॉइन, मुझे लिंक भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। लेकिन मेरी आत्मा दुखी होती है। अब सर वो आप भी समझ सकते हैं, हम भी सर जॉब नहीं, ही हमें कर रहे हैं, समझना उस पे नहीं है। क्या बोल सकते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, देखो हमें समझना नहीं है। मैं इस जी समय 64 साल का हो रहा हूँ और जी। मरने के पहले अपने बदले हुए भारतवर्ष को देखना चाहता हूँ। और मैं बिल्कुल। मोदी की मेहरबानी पर जिंदा नहीं हूँ। सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं लोगों को 10-10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में 100 करोड़ हो सकता हूँ, ये 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं होगी, मोदी जी के लिए आदेश होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। 400 पार तो कर नहीं पाए, 240 सीट पे सिमट गए। यदि वो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आप 26 टास्क फोर्स बना दीजिए, मैथिली गुप्ता का मार्गदर्शन कर देंगे, भारत हम्म। सरकार पर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा, उल्टे भारत सरकार के खीसे में 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। इस पे चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरी तो आपके जो है सुदर्शन न्यूज के जो चौहान साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि हाँ, इस मुद्दे को लेंगे। लेकिन मुझे मुझे मालूम है, आप लोग सभी जो है ना किसी न किसी दायरे में जो है अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। हम्म। हम और आप सब बंधे हुए हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त बंधे नहीं हैं। जी। मैं लोगों को जगाकर
महाबदलाव का आधार बनूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिस्टर अजय, जी सर। मैं आपको और आपके बच्चों को जी, 21 महालक्ष्यों के और 5 फंडामेंटल राइट के साथ जी, ऐसा जो है महापरिवर्तित भारत दूंगा जी। जिसमें हर जगह इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहां पर रोजगार का फंडामेंटल राइट होगा जी, और भारत सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बिल्कुल सर। उसमें कोई फ्री भी नहीं होगी। हुँ, हुँ। जो है हेल्थ का फंडामेंटल राइट होगा, भोजन का फंडामेंटल राइट होगा, शिक्षा का फंडामेंटल राइट होगा, और हम तो कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का फंडामेंटल राइट होगा। भारत सरकार पर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा जी, और उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। तो भारत सरकार से मेरा कहना है कि आप 5 साल में भारतवासियों को टैक्स से मुक्त करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जी। तो किसी भी व्यक्ति को कोई फ्री भी नहीं मिलेगी, वो हुँ, हुँ, उसके डेबिट अकाउंट पर जो है चार्ज किया जाएगा और हुँ। उसे कमाने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। उसी के कंसल्टेशन में उसके शिक्षा दी जाएगी, हुनर दिया जाएगा, टूल्स दिया जाएगा, टूल्स में उसे एक्सपर्ट बनाया जाएगा, अभ्यस्त बनाया जाएगा, पारंगत बनाया जाएगा हुँ, और हुँ। फिर टीम में कन्वर्ट करके उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। भारत का वैभव देखने के लिए लोग बाग जो है ना आएंगे। हमें दूसरी जगह के सिस्टम को देखने की जरूरत नहीं है, लोग बाग भारत बीजेपी के से सिस्टम होता देखें। है। बंगाल बीजेपी से। राइट। जी, जी सर। तो आपने जो एंकर कौन है आज? एंकर सर विकास सर रहेंगे। विकास। हाँ जी सर। विकास को बता दीजिए कि यदि कोई इंस्टीट्यूशनल सुधार की बातें करें तो फिर डीजी साहब का आना कुछ मायने बिल्कुल, रखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आप एक बारी जॉइन करिए, उसके बाद आप खुद ही देखेंगे सर। नहीं, मैं ये कह देखो, पिछली बार मेरा ये रहा, हाँ, हाँ पूरा सर। जो है ना उद्देश्य था कि कैसे ममता जी को घेरा जाए। जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि जो है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही है तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर ऑफ मशीनरी आर्टिकल 356 के तहत हम क्यों नहीं कह रहे हैं? हम ममता सरकार को रद्द क्यों नहीं कर दे रहे हैं, भंग क्यों नहीं कर दे रहे हैं? संविधान में तो ये अधिकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये बताइए भाजपा कितनी दुष्ट है? ढेर सारे, इतने सारे कार्यकर्ता मर गए, तो कार्यकर्ता भाजपा के मर जाएं, ये भाजपा को कोई मायने नहीं रखता है क्या? मतलब हम सत्ता में स्थापित हों, कोई मरे कोई जिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो ये बताओ जी, अजय जी, आप जी सर। व्यक्तिगत स्तर पे क्राइम फ्री भारत से जुड़िए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। मैं बिल्कुल। आपको जो है ग्रुप में जोड़ता हूँ, जी, जी सर, बिल्कुल। ऐप की लिंक बहुत-बहुत भेजता धन्यवाद। हूँ, तो उससे आप क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए। जी, और यदि आप शपथ पूर्वक, संकल्प पूर्वक जो है ना काम करेंगे, तो जी। ना इस सुदर्शन न्यूज की तरफ देखिए, ना भारत सरकार की तरफ देखिए, ना भाजपा की तरफ देखिए, ना नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखिए, केवल जी, मैथ्यूसन गुप्त की तरफ देखिए बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम आपको महापरिवर्तित भारत। बिल्कुल सर। ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए अजय ठाकुर जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और ये अपलोड भी होगी। चलिए, जय हिंद।